आप सभी लोगों को नमस्कार। और फाइनली बीएसएनएल भी अब अपने 5G नेटवर्क का जो मैजिक है उसे दिखाने के लिए तैयार हो गया है। और बीएसएनएल इस बार सबसे पहले अपने 5G नेटवर्क को दिल्ली जैसे बहुत ही बड़े और महत्वपूर्ण शहर में लॉन्च करने वाली है। मैं आप लोगों को बता दूं, हर बार जैसे आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पर बीएसएनएल के 5G नेटवर्क और हम प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी जियो और एयरटेल के 5G नेटवर्क की तुलना करें तो यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि यहाँ पर बीएसएनएल अपने इस बार अपने 5G नेटवर्क को अच्छी तरह से लॉन्च कर देता है तो यहाँ पर जियो और एयरटेल जैसे प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को मुंह देखना पड़ेगा। और यदि बीएसएनएल अपने 5G नेटवर्क को अच्छी तरह से लॉन्च नहीं कर पाता है तो जियो और एयरटेल जैसे प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के मौज होंगे और बीएसएनएल को मुंह देखना पड़ेगा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इस बार बीएसएनएल के 5G नेटवर्क की लॉन्चिंग में जो कंपनी साथ दे रही वह टाटा की कंपनी है, लेकिन वह डायरेक्ट पार्टिसिपेट न करके कुछ इनडायरेक्ट तरीके से पार्टिसिपेट की है। जैसा आप सब लोग जानते हो कि यहाँ पर बीएसएनएल जो है अपने 4G नेटवर्क की लॉन्चिंग में जिस कंपनी का साथ ले रहा है वो आपका टाटा की कंपनी टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है। लेकिन इस बार बीएसएनएल अपने 5G नेटवर्क की लॉन्चिंग में जिस कंपनी ने पार्टिसिपेट किया है वह 3 कंपनियां प्रमुख हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, जिनमें आपका लेखा वायरलेस नेटवर्क, ठीक है, ग्लोर नेटवर्क और तेजस नेटवर्क। आप लोगों को पता है तेजस नेटवर्क टाटा की ही है। तो इस बार जो है टाटा जो कंपनी है बीएसएनएल के 5G नेटवर्क लॉन्चिंग में डायरेक्ट पार्टिसिपेट ना करके कुछ इनडायरेक्ट तरीके से पार्टिसिपेट की है। यहाँ पर बहुत ही बिग अमाउंट भी पास किया गया ताकि दिल्ली वालों को बीएसएनएल का 5G नेटवर्क मिले। तो क्या आप लोग भी दिल्ली से बिलोंग करते हो? कमेंट में जरूर से बताइएगा। और आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग वीडियो को एक लाइक करके बीएसएनएल टुडे न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाले दिनों में बीएसएनएल को नंबर 1 बनाया जा सके। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल ने दिल्ली में अपने स्टैंड अलोन नेटवर्क को शुरू करने के लिए 3 कंपनियों की रुचि देखी है। यह रोल आउट राष्ट्रीय राजधानी में 1876 साइटों पर फैला होगा। यह ध्यान देने योग्य है कि बीएसएनएल के 5G टेंडर के लिए प्री बिड मीटिंग में 29 से अधिक कंपनियों ने भाग लिया था, लेकिन केवल 3 कंपनियों ने रुचि दिखाई है। इन 3 कंपनियां तेजस नेटवर्क, लेखा वायरलेस और ग्लोर नेटवर्क शामिल हैं। तेजस नेटवर्क पहले से बीएसएनएल 4G रोल आउट का हिस्सा है और सरकारी दूरसंचार कंपनी को एक घरेलू 4G स्टैंड प्रदान कर रहा है जिसे 5G में अपग्रेड किया जा सकता है। कम्युनिकेशन टुडे की रिपोर्ट के अनुसार बीएसएनएल के 5G टेंडर को मिली कमजोर प्रक्रिया टेंडर में निर्धारित नियमों और शर्तों के कारण है। नियम और शर्तों के अनुसार बोलीदाताओं को पूंजीगत व्यय और परिचालन व्यय वहन करना होगा। बीएसएनएल द्वारा जारी 4G टेंडर के मामले में ऐसा नहीं है, जिसमें दूरसंचार कंपनियां सेवाओं के लिए चयनित बोलीदाताओं को पैसा का भुगतान कर रहे थे। 5G टेंडर के साथ बीएसएनएल बोलीदाताओं के साथ राजस्व साझाकरण समझौता करना चाहते हैं, इसलिए मूल रूप से बोलीदाता नेटवर्क स्थापित करेंगे और बीएसएनएल ग्राहकों को विपणन और बिक्री करेंगे। यहाँ बीएसएनएल और बोलीदाताओं के बीच राजस्व विभाग तय किया जाएगा, जहाँ बीएसएनएल ने न्यूनतम 70% हिस्सेदारी मांगी है। 5G सेवा प्रदान करने के लिए बीएसएनएल 5G सेवाएं प्रदान करने के लिए 900 मेगाहर्ट्ज और 300 मेगाहर्ट्ज बैंड का उपयोग करेगा। बोलीदाता बीएसएनएल के लिए कोर नेटवर्क और रेडियो की तैनाती के लिए पूंजीगत व्यय पर लगभग 500 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। शुरुआत में लक्ष्य 1 लाख ग्राहकों के लिए सेवाएं शुरू करना है और साथ ही 5G FWA यानी कि फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस सेवाएं भी शुरू करना है। यह भारतीय दूरसंचार उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण चरण होगा, क्योंकि घरेलू तकनीकी का उपयोग करके 5G नेटवर्क को सफलतापूर्वक लागू करने से भारत और इसकी कंपनियां इस तकनीकी के लिए वैश्विक बाजार में प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित हो सकती है, जिस पर वर्तमान में कुछ ही कंपनियां का प्रभुत्व है।